हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जैसा कि बोल रहे थे कि मेंस की भी मॉक टेस्ट लगाओ और वो भी शेयर करो, तो मैंने मेंस का स्टार्ट किया है अभी। तो 2026 वाले में तो अभी लाइव है नहीं, फुल लेंथ है। फुल लेंथ अभी मैं लगाना नहीं चाह रही, तो मैंने सेक्शनल लगाए हैं SBI PO 2025 वाले। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला है ये तो हमने पहले लगाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वाला मैंने आज लगाया, तो ये वाला मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। इसमें जो है मेरा स्कोर रहा था 28.88 और इसमें परसेंटाइल लो ही गई है, मतलब ठीक है, इतनी भी कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एवरेज सी गई है। 82.74 गई है, तो ठीक है। इसको वैसे भी इम्प्रूव करना है हमें। अभी हमने मेंस के मॉक टेस्ट तो लगाना स्टार्ट ही किया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर हम ये देखें कि कहाँ मैंने क्या गलती करी थी और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे इसमें, तो पहली बात तो मैंने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। रॉन्ग ना होते तो ऑब्वियसली परसेंटाइल भी इंक्रीज़ होती और मार्क्स भी। तो सबसे पहले जो मैंने रॉन्ग किए हैं वो क्या किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलोगिज़म के क्वेश्चन है, क्वाड्रेट सिलोगिज़म। तो ये जो सिलोगिज़म का क्वेश्चन है इसमें मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी है। यहाँ पे मैंने क्या है, इस परसेंटेज को सम फ्लाई आर बैटल पढ़ लिया और इसलिए मैंने रॉन्ग किया। और यहाँ पे दे रखा था सम ए इज़ नॉट बी, मैंने इस नोट पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया और अदरवाइज़ ये राइट होता, ठीक है। तो मेरी पढ़ने में मिस्टेक हुई है, अदरवाइज़ बाकी सारे सही हुए हैं, तो ये भी सही होता है। उसके बाद फिर इसमें मैंने टाइम लगाया था 4 मिनट 55 सेकेंड, लेकिन ये बन गया था, मतलब बाद में, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था तब तक, बिल्कुल लास्ट में जाके बना था, तो इसलिए। उसके बाद बात करूँ तो मतलब मैं आंसर मार्क नहीं कर पाई थी उसके। इसमें मैंने टाइम लगाया था 3 मिनट 28 सेकेंड, लेकिन इसमें मुझे स्ट्राइक नहीं किया कि क्या हो क्या रहा है। ये फर्स्ट वाला स्टेप मुझसे नहीं बना, उसके बाद तो मुझे दिख रहा था, कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फ़र्स्ट स्टेप मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने इसको स्किप भी कर दिया कि फ़र्स्ट स्टेप ही नहीं बन रहा तो आगे करके क्या ही फ़ायदा। आगे के स्टेप तो वैसे ईजी थे, नज़र आ रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहीं पे उसका अपोजिट लिख रहे थे, कहीं पे प्लस कर रहे थे, कहीं पे स्क्वायर लिख रहे थे, तो आगे के तो फिर भी समझ आ रहे थे, लेकिन ये वाला स्टेप मुझे समझ नहीं आया। तो मैं अब इसको देखूँगी, दोबारा ट्राई करूँगी। उसके बाद बात करें तो फिर ये वाली पज़ल थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लग रही थी। डिफरेंट टाइमिंग्स दे रखे थे, मंडे टू संडे के बीच में 5% वीक में जा रहे हैं, 3 डिफरेंट डेज़ पे जा रहे हैं और डेज़ दे भी रखा था, मतलब ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया, क्योंकि टाइम वेस्ट होता और आंसर नहीं निकलता तो ज़्यादा दुख होता। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। ये वाला मेरा ठीक बना है, ये वाला रॉन्ग हुआ है, पता नहीं कैसे रॉन्ग हुआ है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए था, बट बन रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर एक और पज़ल मैंने बनाई थी, इसमें दे रखे हैं 14 पर्सन है, 2 रो में बैठे हैं, रो 1 और रो 2 में, और इसमें जो है सीट 8 थी, पर्सन एक रो में 7 बैठे थे, तो एक वेकेंट सीट भी थी और बोल रखा था कि जो एंड पे है ना वो वेकेंट नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है उसी हिसाब से दे रखा था। टाइम टेकिंग था, देख सकते हो आप लोग, 9 मिनट 18 सेकेंड लगी है मुझे इसको बनाने में। उसके बाद बात करें तो ये पूरा बड़ा पैराग्राफ दे रखा था श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ, और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे थे। ये वाला मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसको स्किप कर दिया, रिस्क नहीं लिया। बाकी मैंने सॉल्व किए थे, लेकिन एक ये वाला रॉन्ग हुआ है, बाकी तो सब ठीक हुए हैं। उसके बाद बात करें तो फिर एक और पज़ल आ जाती है हमारी। इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर में 8 पर्सन्स बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल में बैठे हैं और सबके सब अंदर ही देख रहे हैं। और फिर उस हिसाब से हमें, और ये किसी डिफरेंट स्टेट्स से हैं, तो उस हिसाब से इसको अरेंज करना था। ये हो गया था और ये इजी थी, 4 मिनट 15 सेकेंड में ये हो गई थी, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद बात करें तो ये फिर हमारे आ जाते हैं ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक, हाँ 3 क्वेश्चन थे। और टाइम टेकिंग तो रहते हैं ब्लड रिलेशन के, क्योंकि हमें देखना होता है अच्छे से कि पहले जेंडर क्या है, उसके बाद फिर जनरेशन गैप कितना आ रहा है, तो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। और फिर डाउट होता है तो फिर हमें बना के भी देखना पड़ता है। इसमें जो है लगभग 2 मिनट लगी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसको 2 मिनट 37 सेकेंड, फिर 1 मिनट 34 सेकेंड, तो मतलब लगभग 6 मिनट तो जो है ब्लड रिलेशन में लगे हैं। तो ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल है तो इतना टाइम लगता है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था, इसमें
जो इवन पोजीशन पे है उन सबको प्लस करके, जो ऑड पे है उन सबको माइनस करके फिर ये बताना था कि कौन सा नॉन प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, मतलब नॉन प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो सब में ही प्राइम नंबर आ रहा था, तो इसलिए इसका आंसर नन हो गया। किसी में 7 आ रहा था, किसी में 2 और लास्ट वाले में 3 आया था। वैसे लास्ट वाला मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 7 आ गया, 2 आ गया, तो मतलब नॉन प्राइम पूछा था इन्होंने, ना तो 7 नॉन प्राइम है ना 2 है। तो मैंने फिर ऑप्शन में जाके देखा कि थर्ड कहीं ऑप्शन में अकेला दे रखे, दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब इसका आंसर नन नहीं होगा। तो मैंने थर्ड वाला सॉल्व नहीं किया था। उसके बाद फिर एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने सॉल्व तो किया था, बट इसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम टेकिंग लग गया। ये देख सकते हो आप लोग, 2 मिनट मैंने इसमें लगाई है, बट फिर मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि बन ही नहीं रहा। थर्ड वाले से भी मेरा कोई वर्ड बना तो नहीं था, सोर्ट बन रहा है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया कि सोर्ट भी कोई वर्ड होता है। मैंने फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, कोई वर्ड नहीं बना, फिर मैंने थर्ड भी निकाला, फिर थर्ड से भी कोई वर्ड नहीं बना, और सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ कहीं ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो ठीक है गाइज़, मेंस लेवल के क्वेश्चन ही थे, बट थोड़ा सा SBI PO से तो ये ईजी था आई थिंक, मेरे हिसाब से ये मॉक टेस्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाई लेवल ही रहता है SBI PO मेंस में। तो फिर भी ठीक है, एग्ज़ाम तक हम अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छा स्कोर हमारा आने लग जाएगा। और आप लोग भी कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो मेंस की। अगर आपको SBI PO में डाउट भी है तो भी आप मेंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो IBPS PO में काम आएगा। अगर SBI PO हमारे नहीं भी हुआ तो भी, तो अपनी मेंस की प्रैक्टिस को ज़रूर कंटिन्यू करना है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप लोग क्लासेस के थ्रू करना चाहते हो या मेंस के मॉक टेस्ट के थ्रू करना चाहते हो, वो बिल्कुल टोटली आपकी चॉइस है। सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सीधा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइमर के साथ। तो उस तरीके से वैसे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मॉक टेस्ट में जितना मैं टाइम लगाती हूँ ना, वैसे नॉर्मल बैठ के करती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही प्रीफर करती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट के साथ कर लेती हूँ, टाइमर के साथ कर लूँगी, तो उस हिसाब से जितने टाइम में बन गए उतने ठीक है, बाकी के जो बच जाएंगे उनको मैं बाद में सॉल्व कर लेती हूँ। तो यही मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए मैंने बोला। तो आप लोग भी जो आपके लिए बेस्ट रहे उस तरीके से सॉल्व करो। अब आपको क्लासेस बेस्ट लगती है तो क्लासेस से करो। हाँ, मैं क्लासेस भी फॉलो कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं मैं क्लासेस से नहीं करी। तो मैं डेली पुनीत सर की जो मेंस की क्लासेस है, जो सर ने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट करी थी, लगभग 2 महीने पहले या 2-3 महीने पहले, टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्लासेस मैं कर रही हूँ डेली की। मतलब डे 7 या 8 पे पहुंच चुकी हूँ मैं। तो मैं डेली की एक क्लास करती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि मॉक टेस्ट तो डेली नहीं लगा पा रही हूँ मैं मेंस के, लेकिन क्लास डेली एक ज़रूर कर लेती हूँ ताकि टच में रहूँ मैं रीजनिंग के। मेंस की में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पिछली बार मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की नहीं थी, तो इसलिए मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। तो इसलिए मैं वो चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो रीजनिंग और क्वांट्स की, और बाकी इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाओ। और GA तो आपको डेली पढ़नी है, वरना GA में रह जाओगे, क्योंकि GA तो अच्छी खासी लेवल की आती है। इतना भी इजी नहीं आता और इतना मुश्किल भी नहीं आता कि हम कर ना पाए, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको टाइम देना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो गाइज़। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।